Good morning, students. Shri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda welcomes you all over WhatsApp or online classes. And I am Renuka Chauhan, and I am your science teacher. And today's topic is nutrient replenishment in the soil, जो कि क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका अर्थ होता है सोइल में पोषक तत्वों को फिर से भरना. द फार्मर्स continue cultivating crops year after in their fields because of this amount nutrients goes on declining in soil. जब किसान खेतों में लगातार फसल उगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और उस कमी को कंप्लीट करने के लिए उन्हें हर साल कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ता है. हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और किसान अच्छी फसल के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं. तो हम आगे बढ़ें. फर्स्ट मेथड है मैन्योर. अब हम देखते हैं मैन्योर प्रोसेस कैसे होती है. मैन्योर को फील्ड में रेडी किया जाता है प्लांट वेस्ट मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट मटेरियल. मैन्योरिंग प्रोसेस आपको यहाँ पे शो हो रही है और इन वेस्ट मटेरियल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशंस किया जाता है. उसके बाद इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं. 4 और 6 मंथ आफ्टर इनका यूज़ किया जाता है और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है. अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पौधों के स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाया जाता है. सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूस ग्रोविंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. फसल के लगातार बढ़ने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है. इसी कमी को हम मैन्योर से कंप्लीट करते हैं. मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज. मैन्योर को हम खाद कहते हैं. खाद पौधों और जानवरों के वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती है. फोर्थ पॉइंट, मैन्योरिंग इज डन टू रिप्लेनिश सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मैन्योर का यूज़ किया जाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ. फर्टिलाइज़र, केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स. इसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री. इसे फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है. हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अब हम आगे बढ़ें. एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. ये किसानों को अच्छी फसल के लिए हेल्प करते हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. फर्स्ट, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. सेकंड, मेक द सॉइल लेस फर्टाइल. इसकी वजह से सॉइल की उपज क्षमता कम होती है. फोर्थ, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन केसेस डिजीज़. इनकी वजह से अगर हम इनका यूज़ ज़्यादा करें तो बहुत सारे नुकसान होते हैं हमें भी और फसल को भी, इसीलिए उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए. तो हम इसका कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें. नेक्स्ट, हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. फर्स्ट, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस. फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट मटेरियल है एंड मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है, मीन्स प्राकृतिक. फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस से बनता है एंड मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है. थर्ड डिफरेंस है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है एंड मैन्योर प्रिपेयर्ड इन फील्ड. मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है. फर्टिलाइज़र डज नॉट ह्यूमिडिटी द सॉइल. मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइज़र कोई नमी नहीं देता है सॉइल को, बट मैन्योर की वजह से सॉइल में नमी होती है. लास्ट डिफरेंस है फर्टिलाइज़र रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइज़र ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं बट मैन्योर में कम न्यूट्रिएंट होते हैं, बट हमारे लिए मैन्योर ज़्यादा यूज़फुल है देन फर्टिलाइज़र. चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. उसके लिए आपको ये सारे वीडियो एक बार फिर से देखना पड़ेंगे, तब ही आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो. ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.